ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। जीरा कहाँ है? ये रहा। ऑयल? ये रहा, लेकिन ढक्कन खोलना मत भूलना। तो अब तुम सब कुछ तैयार कर रहे हो तो मैं जाकर एक साइड पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है और भूख भी लग रही है। अगर तुम्हें भी भूख लगी है तो जल्दी से एक टोस्ट बनाकर खा लेते, लेकिन तुमने तो जिद कर ली है कि ये भी खाएंगे वो भी। काफी वक्त हो गया हमने साथ नाश्ता नहीं किया। आज मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा सा नाश्ता किए बगैर कहीं नहीं जा रहा। कुछ खास हो जाए क्या नाश्ते में? नहीं तो जरूरत नहीं है। पनीर वाला ऑमलेट पसंद है ना? कहाँ है पनीर? तुम्हारे पीछे ही है। जाहिर है तुम्हें नजर नहीं आया ना? जरा सफाई से करना सब, चीजें फैलाना मत। अगर सफाई से काम ना किया जाए तो फिर उस काम की कोई अहमियत नहीं रहती। मेरा मतलब कि बाद में जब मैं चीजें समेटती हूँ तो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। फ्राइंग पैन देती हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। ये नहीं है। इसमें नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल नहीं। अजीब है, ये भी तो फ्राइंग पैन है। ये नहीं है। ये रहा बारान साहब, ये है फ्राइंग पैन, इसमें बनाए। ठीक है। तुम सबको धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं दे सकते। ये अक्ल और शऊर, मंतक और दलील सब खाली बातें हैं। हारून, तुम यास्मीन से इश्क कर बैठे हो। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? यास्मीन से इसका क्या ताल्लुक? मुझे तो लगता है कि आप मुझसे मजाक कर रही हैं। नहीं हारून, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम उसके इश्क में गिरफ्तार हो। भाभी प्लीज छोड़ दें ये सब बातें। आप ये सब मुझसे क्या कह रही हैं? आपको पता भी है। लगता है कि हमल की वजह से ऐसा हुआ है। इंसान अजीबोगरीब बातें करता है। नहीं हारून, नहीं। कहा जाता है कि बढ़ाने वाला खाओ मगर बड़ी बात ना करो। भाभी, इस वक्त आप जो कह रही हैं ना, वो कभी भी नहीं हो सकता। आपकी जो कजन है ना, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। ना मैं उसके और ना वो मेरे टाइप की है। लेकिन दिलचस्पी तो दिखती है मुझे। अरे भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या सुन रही हैं? अरे हारून, बस करो, मेरे सामने झूठ बोलना बंद करो। दुकान बंद कर दो, मैं जा रही हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। देखो जरा भाभी ने क्या क्या सोच लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होता। आखिर मैं एक दुकानदार हूँ, इंसानों को पहचान लेता हूँ। चलो मैं खुद से सवाल करता हूँ।
हारून ऐसा है क्या? नहीं है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। अरे यार, क्या माजरा है? ये तो आते साथ किचन में चली गई। लगता है कि बहुत परेशान है, लेकिन कैसे पूछूं? काश कि ऐसा हो सकता, लेकिन यह मुमकिन नहीं। लेकिन यह समझ लो कि मैं पुराना फरात नहीं हूं, और ना मैं बाबा की सुनूंगा। लेकिन अगर अभी तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। मैं फिर से वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। ये मेरी तुम्हारे आगे फरियाद है कुल। मुझे छोड़ना मत कुल, छोड़ना मत मुझे। शाबाश। अगर तुम मदाखलत ना करती तो मेरा भोला बेटा सब कुछ उगल देता। ये तुमसे क्या बात कर रहे थे? शादी के बारे में। ये भी कहा कि बिल्कुल ठीक फैसला किया है। जाहिर है उन्हें भी खुशी हुई होगी। क्या हो रहा है बेटी? रात को भी तुमने बात टाल दी इसलिए नहीं पूछा, लेकिन सारी रात में सो नहीं सकी। जाहिर है कुछ तो हुआ है और तुम मुझे बता भी नहीं रही। शादी के मामले में ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपना इरादा बदल लिया? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम? नहीं अम्मी, कोई खास बात नहीं, बस मुझे हंगामा पसंद नहीं। वैसे भी अम्मी, मैं इस मामले से बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। तुमने अपनी शादी का कैसा ख्वाब देखा था मैं नहीं जानती हूँ। क्या मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशात, उसके दिल की बात को नहीं समझती? माफ करना, लेकिन ये तुम्हारे अल्फाज नहीं लगते। जरूर कुछ हुआ है और वो बात तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं अम्मी, कुछ नहीं छुपा रही। प्लीज अम्मी, आप इस तरह खुद को और मुझे परेशान मत करें। मुझे बस अब सिर्फ सुकून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक होता, लेकिन ये शादी खुद ही खासी मुश्किल और मसाइलों से भरी रही। आप जानती हैं कि शादी की तैयारियां भी बिल्कुल वैसे ही होने वाली थी। अब मैं मजीद तनाव नहीं चाहती, किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती। कहीं आजाद साहिबा ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं अम्मी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए। ठीक है बेटी, आज तुम्हारी जिंदगी का अहम दिन है। जैसा कि कुदरत साहब ने कहा, हम सब ये चाहते थे कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी न रह जाए। कहीं बाद में तुम ये न कहो कि तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं हुई। लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
मेरी बेटी। अगर समोसा भी होता तो मजा आ जाता, उसके साथ मजेदार चटनी भी, ताजा बनी चटनी। हाँ, तो बताओ हम नाश्ता कब कर सकेंगे? अरे चूल्हा खराब है। खराब तो नहीं है। यहाँ तो गैस की बदबू फैल गई। अभी तुम तो पूरा घर ही उड़ा दोगे। मुझसे इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो तो हो ही जाता है। तुमने धनिया डाल दिया ऑमलेट में। तुम्हें पसंद है ना, इसलिए। मुझे पसंद नहीं है। मेरा मतलब पसंद तो है मगर ऑमलेट में पसंद नहीं है। यानी तुम सिर्फ जिद की वजह से ऐसा कह रही हो? नहीं, कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं इसलिए। लेकिन तुम्हारा मुझे हर बार जिद्दी कहने से कुछ नहीं बदलता। हाँ, नहीं बदलता, क्योंकि ऐसी ही हो। वाकई में? तो ऑमलेट तुम ही खाना, मैं नहीं खाऊंगी। जिद्दी हूँ मैं। हाँ, जिद्दी हूँ मैं। जो तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे कह देते हो। बारान, अब फिर से कहाँ चला गया ये? चला गया। हेयर क्लिप गिरने वाला है। तुम्हें कैसे पता चला? घबराने पर तुम्हारे हाथ कांपते हैं, शर्माने पे चेहरा सुर्ख होता है, और जब सोचती हो कि अब क्या करूं तो आंखें बड़ी हो जाती हैं और फिर वहां से बचकर भागने की कोशिश करती हूं। क्या मेरी हर बात जानते हो तुम? आखिरकार तुम मेरी बीवी हो। सिर्फ तुम्हारी कही गई बातें ही नहीं बल्कि तुम्हारी खामोशी और ना कही गई बातें भी जानता हूं। उन दोनों का एकदम से शादी से पीछे हट जाना और फिर ये सब कुछ वो मुलाजमत शानदार तकरीब को यूं हाथ के इशारे से ठुकरा देती है। हसन, देख लो कहीं वो दोनों कोई खेल ना खेल रहे हो। अब कौन सा खेल खेलेंगी अम्मा? अब मैं उन्हें होश में ले आया हूं। दोनों खेल खेलने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि हम ठीक कर रहे हैं। खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बता देती है। समझ गई? कम से कम हमें अब लोगों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि हमारी दुल्हन कौन है। हसन, तुम मुझे यही तसल्ली दिए जा रहे हो। सबको पता चलेगा कि वो किससे शादी कर रहा है।
और जब ये सुनेंगे कि वो शादी मंसूख की गई है तो और ज्यादा सवाल करेंगे। तुम्हारे ख्याल से मुझे खुश होना चाहिए इस बात पर? तुमने तो कहा था सब ठीक कर दोगे, कहा था तलाक हो जाएगी उनकी। कोई काम नहीं कर सकते तुम हसन, कसूर तुम पर एतबार करने वालों का है। अम्मा, आप मुझ पर भरोसा तो करें। अगर मैंने कहा है कि कर लूंगा तो कर लूंगा, फिक्र ना करें। कैसे ना करो? बार बार यही कहते हो, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। किस हाल में ला खड़ा किया तुमने मुझे? हसन, मामला जितना लंबा होगा उतनी मुश्किल होगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म करो। इतने बड़े काराबे खानदान की बहुओं को तो देखो, दोनों एक से बढ़कर एक, माशाअल्लाह। ना अभी तक एक से जान छूटी है और ना ही दूसरी से। कोई ऐसे जाता है क्या? शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। हो सकता है मैंने कुछ कहा हो, लेकिन उसे नहीं जाना चाहिए था। वो तो मेरी बातें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फौरन चला जाता है। इंसान की दुखती रग पर हाथ रख दो तो यही होता है। यानी सबक क्या है? बात करते वक्त एहतियात करनी चाहिए, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि इंसान आपकी बात सुनने के मूड में है या नहीं। अगर बात उसके बर्दाश्त करने की नहीं तो वो चला जाता है। फिर कसूरवार कौन? नाश्ता क्यों समेट रही हो? तुम चले गए थे ना? नहीं गए थे क्या? हाँ, गया था। लेकिन समोसा लेने के लिए। शायद तुमने समझा कि तुम्हारे ज्यादा बोलने की वजह से गया। नहीं तो मैंने तो ज्यादा नहीं बोला, ऐसा क्यों समझूंगी? मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं। और वैसे तुम्हें समोसा लाने की क्या सूझी थी? मेज पे इतना सारा खाना रखा है। चलो दोबारा रख दो, समोसे गर्म हैं, तुम्हारी पसंद के मुताबिक। ठीक है, तुमने इतनी मेहनत की है तो फिर रख देते हैं। सच में समोसे गर्म है क्या? हाँ, गर्म है। चाय पी जा रही है अम्मा जान? आओ बेटा, तुम्हारे लिए भी चाय मंगवाती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं सुबह पी चुका हूँ। तुमने तो कहा था कि वो आ रही है, तो क्या पहुंची नहीं है अभी तक? बारान लेने गया है ना। बारान उसे मनाने गया है, ये कहना चाहिए। हमारे कबीले के सरदार बारान आगा का हाल तो देखो। यानी क्या दिलान हर बार अपना बोरिया बिस्तर समेटी और ये लड़का उसके पीछे दौड़ता रहेगा। अब तो आदत बन गई है उसकी, पहले भी तो भागा था उसके पीछे। तो ऐसा क्या हो गया? उसकी बीवी है वो। अगर कोई गलती या कमी बेशी हो तो मर्द ही पहल करता है। किस हाल को पहुंच गए हम? न घर में कोई तरतीब रही, ना सुकून। हर एक अपनी मर्जी का मालिक बना बैठा है। एक बहू घर छोड़कर जा रही है तो दूसरी की अपनी कहानी है। देखिए अम्मा जान, शादी ऐसी चीज होती है, हर वक्त फूलों की सेज नहीं हुआ करते। क्या आप और अब्बा जान आपस में नहीं उलझते थे? झगड़े तो आप दोनों के हम भी देखते रहे हैं। झगड़े तो होते हैं, लेकिन औरत शौहर का घर नहीं छोड़ती, और खास तौर पर जब वो कबीले के सरदार किसी आगा की बीवी हो। हाय हाय, पहले ऐसा थोड़ी होता था। आगा अपनी बीवी से जो भी कहता, उसके साथ कैसा भी रवैया इख्तियार करता, किसी को भी कानो कान खबर ना होती। वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करके अपने घर में बैठी रहती। मजाले किसी को भनक भी पड़ जाए, माशाल्लाह। और हमारी घर की बहुओं को तो देखो, आवाज उठाना तो दूर, सीधा घर छोड़ के ही चल देती हैं। न कोई अदब बाकी रहा, न तरीका। अगर वो वापस नहीं आ सकी तो याद रखिएगा, असल तमाशा तब शुरू होगा अम्मा। सुनने में तो यही आया है कि तलाक का दावा दायर करेगी, उसके बाद
लोग हमारे खिलाफ पीठ पीछे बातें करेंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बारान और दिलान के दरमियान आज भी मजबूत रिश्ता है मोहब्बत का। ऐसी छोटी मोटी बातों से ये बंधन टूटने वाला नहीं है। चलो इंशाल्लाह, इससे पहले कि लोग बातें बनाने लगे दोनों वापस आ जाएं तो बेहतर है। अम्मा जान, आप हरगिज फिक्र न करें। मुझे पूरा यकीन है कि बारान दिलान को लेकर ही आएगा। मैं जरा बाहर लाउंज में जा रहा हूं। जाओ बड़े भाई जाओ, बस अब तुम्हारे नसीब में हवाई खाना लिखा है। गुल, तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया? ये नहीं चाहा कि तुमने जिहान के साथ जो किया है वो सबको बताओ। अगर तुम कुछ कहते तो सब बिगड़ जाता। बारान भाई के साथ अब जाकर मामला संभले हैं। वो तुम पर भरोसा करने लगे हैं। और जिहान तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। हमारी खुशी के लिए उसने सब कुछ किया फराद। कितनी कोशिशें की उसने हमारे लिए। अगर तुम उस वक्त सबको बता देते तो सब बिखर जाता। तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। और मैं नहीं चाहती कि इस घर में ये सब हो। ना इस घर में किसी को नुकसान हो, ना ही तुम्हें। जो कुछ भी माजी में हो चुका है उसे जानने से अब किसी को कोई फायदा नहीं। और तुम ये बहुत सारी जिंदगी अपने जमीर में लिए फिरोगे। पछताने वालों की यही सजा है। और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ दूसरों की नफरत भी उठाओ। मेरा दिल नहीं मानता फराद। और ये राज हमारे साथ कब्र तक जाएगा। जी बाबा, मैं यहीं रुका हूं। अच्छा है। मेरी बेटी दिलान कैसी है? बिल्कुल ठीक है, नाश्ता कर रही है वो। मेरा भी सलाम कहना। सलाम कह रही है आपको। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी मेरा सलाम कहना। अच्छा ठीक तो हो ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी खुशियां सलामत रखे। आमीन। बारान, कोई जल्दबाजी में कदम मत उठाना, सब्र से काम लेना। एक अहम बात, मेरी बहू का दिल जीते बगैर घर वापस नहीं आना। संभाल लूंगा मैं, फिक्र मत करें आप। चलें, आपसे वापस आकर मिलता हूं। किस बारे में बात कर रहे थे? बस काम से मुताल्लिक था। भाई और भाभी के क्या हाल है बाबा? बिल्कुल ठीक है और बेहतर हो जाएंगे जल्दी। तुम्हारे भाई को अपनी बीवी का दिल जीतना आता है, नाराजगी जल्द खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। उन दोनों को शायद कोई बुरी नजर लगी है बाबा। और फराद भाई और गुल भी बुझे बुझे से हो गए, बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे।
बाहर से देखने वाला तो ये कभी नहीं कहेगा कि ये नया शादीशुदा जोड़ा है। इतनी मेहनतों के बाद ये सब क्यों हुआ, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब तो शादी की तकरीब भी नहीं चाहते, हालांकि पहले कितने पुरजोश थे। मुझे उन दोनों को देख के भी लगता है कि कुछ नाराजगी है, कुछ तो है। अगर आप कहें तो हम इसमें कुछ करें क्या बाबा? तुम इस मामले में नहीं बोलोगे, वरना तुम्हारी शादी नहीं करूंगा मैं। आप भी ना, अब क्या आप भी अपने बेटे के साथ ऐसा जुल्म करेंगे? देखो, उनकी नाराजगी हम में से किसी की कोशिश से खत्म नहीं होने वाली। वो अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे, और जब उन्हें वाकई जरूरत होगी तो हम उनके बड़े उनके लिए हर वक्त मौजूद होंगे। और हाँ, मेरी नजर उन दोनों पर है, भटकने नहीं दूंगा उन्हें। और जब तुम्हारी भाभी अपने घर यहाँ आ जाएगी तो फिर घर में दोबारा खुशियों का राज होगा। तुम फिक्र न करो। मोहब्बत करने वाले लड़ाई झगड़े से ज्यादा सुलह करना जानते हैं जियान बेटा। ऐसा ही बाबा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ बेटा। बहुत खा लिया, क्या जरूरत थी इस सब की? तुमने सिर्फ समोसा और पनीर खाया, ऑमलेट को तो हाथ ही नहीं लगाया। तुम्हारी पसंद के मुताबिक बनाया था। दिल नहीं चाह रहा था मेरा, पता नहीं तुमने इसमें क्या डाला था। मुझे तो इसका जायका अजीब सा लगा। जायका बिल्कुल ठीक था, मैंने कुछ नया नहीं डाला, तुम्हारे मुंह का जायका खराब होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। कई दिनों से मेरे मुंह का जायका अच्छा नहीं है। तुम छोड़ो, बाकी मैं कर लूंगी। तुम अब जाओ यहाँ से। मैं कॉफी बनाऊंगा, तुम पियोगी? क्या तुम्हारा यहाँ से जाने का इरादा नहीं है? तुम जानती हो मैं नाश्ते के बाद कॉफी पीता हूँ। चलो अब तुम ये सब समेटो, मैं कॉफी बनाता हूँ। अम्मी, क्या हुआ आपको? उदास क्यों हैं आप इतनी? बस एक अजीब सा एहसास है। तुम अपना घर बसा रही हो, जाहिर है खुश हूं, गलत ना समझना, लेकिन कुछ तो है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ बेटी, और ये भी कि तुम फराज से प्यार करती हो, लेकिन क्यों लगता है कि कोई बात है जो तुम्हें अंदर से खुश नहीं होने दे रहा। तुम्हारे तो खुशी से पांव जमीन पर नहीं टिकने चाहिए थे, लेकिन तुम उदास हो, गुमसुम हो, खोई खोई सी रहती हो। क्या बात है बताओ मुझे, मैं परेशान हो गई हूँ। अम्मी, दिल से इस बेचैनी को निकाल दें। मैं फराज से मोहब्बत करती हूँ। हाँ, दरमियान में कुछ मसले आ जाते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें हैं। मुझे यकीन है कि हम उससे गुजर जाएंगे। मुझ पर यकीन रखें, मैं फराज के साथ बहुत खुश रहूंगी। इंशाल्लाह मेरी बेटी, इंशाल्लाह जरूर। यास्मीन, तुम्हें इस तरह कभी खामोश बैठे हुए नहीं देखा। कोई बात हुई है, या फिर अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका तुम हल निकाल सको, तो रहने दो। मुझे मेरी अम्मी याद आ रही है।
मेरी अम्मी मेरे बहुत करीब हैं, तो बस इसीलिए याद आ गई। हम दोनों कभी भी माँ बेटी की तरह रहे ही नहीं, हमेशा दोस्तों की तरह रहे हैं। और अब मैं उनसे इतनी दूर आ गई हूँ कि मिलना बहुत मुश्किल है। समझ गया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये यादों और जुदाई का कोई इलाज नहीं है। मेरी अम्मी भी दूर हैं, जानती हो वो भी तुम्हारी तरह बहुत बातूनी है। उन्हें बात करने का बहुत शौक है। हाँ, मानता हूं कि माँ की दूरी इंसान को उदास कर देती है। आदमी अगर तन्हा हो तो माँ उसे सीने से लगा लेती है। माँ जैसा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो कहूंगा कि माँ के बगैर जिंदगी अधूरी है। अच्छा, बस अब तुम मुझे तसल्लियां देना बंद करो। नहीं तो मैं बस यूं ही तुमसे अपने दिल की बात कर रहा था। कोई बात नहीं, शुक्रिया। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, तुम क्या, कोई भी इसका हल नहीं निकाल सकता। अच्छा चलो, हाथ बटाता हूँ। बस एक बात है जवेरिया, मुझे लगा था कि कुछ नहीं है इनके दरमियान, लेकिन शायद तुम सही थी। शुक्र है तुमने मान लिया। मैं कभी गलत नहीं हो सकती। मैं जो भी कहती हूँ बिल्कुल दुरुस्त कहती हूँ। खैर, इन दोनों का समझना कुछ मुश्किल था जयवदत्त, थोड़ा सा, बस इतना सा। समझ गए? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा। चलो चले, आ जाओ। कैसे हो मेरे साथियों? खुशामदीद। खुशामदीद। शुक्रिया। जगह देना थोड़ी, हट हट। लगता है कि कॉफी खत्म हो गई। हाँ, हो गई। तो फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मेहमान नवाजी की भी हद होती है। सच कह रही हो। मेहमान की हैसियत से स्टे लंबा हो गया है, तो चलो चलें। मैं तो अपनी अम्मी के घर पर मेहमान नहीं, और ना ही मेरा कहीं जाने का इरादा है। तो इरादा कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम मेरे बगैर वापस जाने को कबूल कर लो बारान, क्योंकि मैं नहीं जा रही। दिलान, इस मामले को और मत खींचो। अब तुम्हें वापस घर आना चाहिए। ये फैसला मैं करूंगी। तुम आना चाहती हो, मैं जानता हूँ। तुम्हारी खुद एतमादी काबिले तारीफ है, लेकिन कभी कभार वो तुमसे गलतियां करवा देती है। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही मैं जा रही हूँ। दिलान, 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 दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा मैं। दरवाजा खोलो, मैंने कहा। नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ दूंगा। कहा ना नहीं खोलूंगी, चले जाओ। दिलान, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं। कहा ना, जाओ यहाँ से। दिलान, दरवाजा खोलो। दिलान, आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोल दो वरना तोड़ दूंगा मैं ये। तुमने अपनी अम्मी से जो कहा मैंने सुन लिया, और यकीन करो मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी कि बता नहीं सकता। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई कुल।
दिल में कहा कि बिल्कुल सच कह रही है। हम दोनों वाकई साथ में खुश रहेंगे। मेरी बात का यकीन करो तुम, हम कभी जुदा नहीं होंगे। तुम मुझे छोड़ के नहीं गई, मेरे लिए यही काफी है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया गुल। बहुत खुश हूं मैं। तुम गलत समझ रहे हो फराद। हाँ बिल्कुल, अलहदगी का ऐलान नहीं किया, लेकिन हम कभी भी हकीकी मियां बीवी बनकर नहीं रहेंगे। जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा, हालात ठंडे होंगे, तब हम एक दूसरे से तलाक ले लेंगे। और उस दिन तक हम इस कमरे में दो अजनबियों की तरह रहेंगे। हाँ, मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ अम्मी। मुझे सब कुछ सही होने का इंतजार है, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी और फिर कहीं नहीं जाऊंगी। चले ठीक है, मेरी तरफ से भी सबको प्यार। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी। चले, खुदा हाफिज। ठीक है। सब खैरियत है ना? हाँ, याद आ रही थी तो बस कॉल कर ली मैंने उन्हें। परेशान मत हो, एक दिन तुम अपनी माँ से मिलोगी। इंतजार है मुझे उस दिन का, बस सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। मेरी जो अम्मी है ना, वो बहुत फनी है, और जब मैं तकरीबन 12 साल की थी, उस वक्त भी वो मुझसे ऐसे पेश आती थी जैसे मैं उनकी दोस्त हूँ। तुम्हें पता है, जैसे हम जासूसी करने गए थे ना, और उस वक्त जो मैंने हैट पहनी थी, मेरी अम्मी भी उसी तरह की हैट पहना करती थी और हमेशा मुझे फॉलो करती थी वो। मेरी जान है वो, हम एक पल भी अलग नहीं रहते थे। जब भी मैं उनसे बात करती हूँ, उनके साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता है। काश मैं उन्हें यहाँ बुला सकती। शेफदत, देख रहे हो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये इश्क तो सर चढ़कर बोल रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे कि इनके दिल में कुछ है, तुमने नहीं मानी। हाँ बिल्कुल जवेरिया, इस मंजर को देखने के बाद तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता। वाह मेरे भाई वाह, क्या बात है हारून, दिल में आग लगी है और हमें खबर तक नहीं। माफ करना, मैं जरा यादों में कुछ ज्यादा ही खो गई थी। नहीं नहीं यास्मीन, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा मतलब है, यादों में इंसान अक्सर खो जाता है। परेशान मत हो तुम, कोई मसला नहीं। खैर, मैं भी आती हूँ मुंह धोकर। हाँ, धो लो अपना प्यारा सा चेहरा। संभालो हारून, क्या हो गया, खुद को संभालो तुम। लगता है भाभी की बात सच हो गई। ये लड़की कब मेरे दिल में आ बसी पता ही नहीं चला। वाह यार हारून, क्या बात है तुम्हारी।
खोलो दरवाजा। नहीं खोलूंगी मैं, चले जाओ यहाँ से। खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं। दिलान, करीब मत आना मेरे, मार दूंगी, सच कह रही हूँ मैं। कहा ना चले जाओ यहाँ से तुम। करीब मत आओ, जाओ यहाँ से तुम। मुझ पर फेंका। करीब मत आना, अच्छा नहीं होगा, वरना ये फेंक कर मारूंगी तुम्हें। फेंको, चलो। अगर मैं फेंक देती तुम्हें लग जाती। इतनी जिद क्यों? मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ, क्यों नहीं समझते हो? तुम नहीं चाहती। नहीं चाहती कि मैं घर जाऊं। तुम मुझे मिस करती हो, हमारी यादों को, हमारे घर को। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मुझ पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। गलती पे था, नहीं कहना चाहिए था। हाँ गलती थी, और ना ही तुमने अभी तक मुझसे माफी मांगी थी। वो तो मैंने कबूल नहीं की थी। इतनी बड़ी गलती की माफी एक बार सॉरी कहने से तुम्हें नहीं मिल सकती। ठीक है, फिर मैं दोबारा मांग लेता हूँ माफी। सोचने दो मुझे। अपने घर में सोच लेना, फिलहाल मेरे साथ चलो तुम। जब तक वो जगह पहले की तरह घर महसूस ना हो, मैं नहीं आऊंगी। और क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, बस तुम चले जाओ। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो चले जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो बारान? छोड़ो मुझे। अब छोड़ो ये एक्टिंग, यही चाहती थी ना तुम? बिल्कुल नहीं जालिम कहेंगे। कहा ना उतारो मुझे, कहीं कमर में दर्द ना हो जाए। सच में तुमने वजन बढ़ा लिया क्या? क्या करूं, अम्मी यहाँ मुझे बहुत अच्छा खिला रही हैं और बहुत खुश रखा हुआ है। कहा ना मुझे नहीं जाना, अब छोड़ दो मुझे, समझ बस करो अब ये नखरे और चुप रहो। जो चाहती थी वही हो रहा है ना। तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है और अब हम घर जा रहे हैं। बारान, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। सुन क्यों नहीं रहे? माफ कर दीजिएगा, थोड़ा हंगामा हो गया। कोई बात नहीं।